वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर फ्रेंड्स। मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम थापड़ यूनिवर्सिटी का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे कि वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, क्राउड क्या है, फीस स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सक्षम, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सक्षम, आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देना और ऑडियंस को बताना आप कहाँ से हो। सो मैं दिल्ली से हूँ। मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी एजुकेशन दिल्ली में कंप्लीट करी थी, बट मैं 11th एंड 12th के लिए जेई प्रिपरेशन के लिए मैं जयपुर आ गया था। एंड आफ्टरवर्ड्स मेरी परसेंटाइल 95.732 थी मेंस में, एंड मैं करंटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ थापर में, प्योरली आउट ऑफ चॉइस। मेरा इंटरेस्ट था एंड दैट्स द सोल रीजन। बट मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वास्ट है गिवन द एक्सपोजर दैट आई हैड गॉटन थापर में। मेरा पोर्टफोलियो इट गोज इनटू कंसल्टेंसी, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, आई। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सुनने को आता है कि थापड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। तो कैसा है थापड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या फैसिलिटीज है थापड़ के कैंपस के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, थापर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर है। इनफैक्ट मेरा फेवरेट पार्ट इज वहाँ की लाइब्रेरी। वो रेडस्टोन लाइब्रेरी दूर से चमकती है। आप सुबह 6 बजे जाते हो स्काई वॉक पे, साइड में लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर है। आई कैन नॉट डिनाई दैट। एंड द बेस्ट पार्ट्स वुड बी द गार्डन्स, वहाँ के पार्क्स, वहाँ के गार्डन्स, वहाँ की कैंटीन्स, वहाँ का फूड चेन्स जो है। आपका फूड कोर्ट है, उसका नाम क्या है, क्रेविंग्स। यस, क्रेविंग्स के साइड में आपका पूरा सेंट्रल पार्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है। स्पेसिफिकली आपका CACD ब्लॉक, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वहां पे आपको जो कंप्यूटर सिस्टम्स मिलेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो मिलेगा, इट इज अनपैरेलल। बहुत सुंदर है वो, एंड इट इज एट सच अ लेवल, इतना ज्यादा एडवांस्ड है वो, यू कैन रन मासिव मॉडल्स ऑन दोस इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो यू आर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, सो लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं कि हाँ हाँ। लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज है और कितनी किताबें हैं लाइब्रेरीज के अंदर, और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या रहता है, और क्या एग्जाम के टाइम कुछ हम्म। चेंजेस होते हैं क्या टाइम में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी का यूजुअली क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम सुबह 7:30 खुलती एंड इट क्लोजेज एट 8:30 रात को, इवनिंग। बट एग्जाम टाइम्स में यस, उसका टाइमिंग चेंज होता है, वो रात को 11:30 तक बंद होती है। एंड लेटली हमने मेल लिखे हैं डोसा एंड डोवा को, डीन को, कि कैन वी एक्सटेंड दीज टाइमिंग्स, बिकॉज एग्जाम टाइम्स है, कमरे में बैठ के नहीं पढ़ाई होती। ऑल द हॉस्टल्स में भी रीडिंग रूम्स हैं, बट कमरे में बैठ के इतनी पढ़ाई नहीं होती। हॉस्टल की रीडिंग रूम्स थोड़े ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं, तो वी प्रेफर कि हमारे लाइब्रेरी के टाइम्स थोड़े बढ़ा दिए जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उतनी तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट मैंने आज तक खाली एक ही फ्लोर एक्सप्लोर किया अच्छे से, अपना लिटरेचर वाला फ्लोर, ग्राउंड लेवल। वहां पे आपको मैगजीन्स मिलती हैं, लिटरेचर, फिक्शन मिलता है, पोएट्री, फिक्शन, पॉलिटिकल, डिस्टोपियन, एवरीथिंग। आपको जो चाहिए, एटलीस्ट मुझे जो चाहिए था, मेरे को वो सब मिला है उस फ्लोर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आपको एकेडमिक्स वाली सारी बुक्स अवेलेबल है, PhD रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स। उसकी एक सेपरेट वेबसाइट है, नव नालंदा सेंट्रल लाइब्रेरी की वेबसाइट है। आपको वहां पे भी ऑनलाइन एक्सेस सब अवेलेबल है। एंड एज रिगार्ड्स फैसिलिटीज, वहां पे बैठने के स्पेसेस तो है। इट्स मासिव लाइब्रेरी, बहुत सुंदर है अंदर से, उसका आर्किटेक्चर मार्वलस। आप उसके अंदर ऑल्दो को वर्किंग स्पेसेस भी हैं, थोड़े थोड़े ग्रुप डिस्कशन रूम्स हैं, वहाँ पे आप मीटिंग्स होस्ट कर सकते हो, मीटिंग्स रख सकते हो। एंड खाली लाइब्रेरी में फैसिलिटीज नहीं है, ये सिमिलर फैसिलिटीज वेंचर लैब में भी है। एंड टीसलास, जो आर्ट्स एंड बिजनेस वाले का सेक्शन है, वहाँ पे भी फैसिलिटीज अवेलेबल। सो टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे बताया गया है कि दो कैंपस है, तो कौन कौन से कैंपस है और आप कौन से कैंपस में अभी करेंटली एजुकेशन ले रहे हो? सो वहाँ पे पटियाला, मैं पटियाला के कैंपस में हूँ। एक और कैंपस है डेरा बस्सी, वो रिसेंटली खुला था, एंड आई थिंक इट हैज बीन डूइंग वेल, बट मेरे को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। बट पटियाला का कैंपस बहुत सुंदर सो इसके बाद चलते हैं एकेडमिक की तरफ। तो है। एकेडमिक में बात करें कि हाउ इज योर प्रोफेसर एंड कितना क्वालिफाइड है, और इसके अलावा उन्होंने पीएचडी वगैरह कहाँ से कर रखी है, और अगर आपको रेट करना हो बाई चांस तो कितना रेट करोगे? मैं अपने प्रोफेसर्स को क्या ही रेट करूंगा, दे आर फार बेटर देन मी। बट उनकी PhD, मेरे को ज्यादा अपने प्रोफेसर्स के बारे में इतना नहीं पता। जिन्होंने डॉक्टरेट करी है, फ्यू आई नो। कुछ आईटी दिल्ली से PhD डॉक्टरेट्स हैं, कुछ आईटी कानपुर से हैं, एंड वन आई नो आईटी गुवाहाटी से। इफ आई वर टू रेट अ फ्यू, कुछ प्रोफेसर्स मेरे को काफी अच्छे लगे, बात करना आता है, बात कर पाते हैं, कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं। बाकी प्रोफेसर्स वही जो ओल्ड एज हो जाती है, बात नहीं मेंटेन कर पाते, थोड़े गुस्से में रहते हैं, वो स्टैंडर्ड प्रोफेसर है जैसे आपको 3 इडियट्स में मिलते हैं बस। मैं रेट तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली उन्हें, बट स्मार्ट है। अगर आपको यू वांट समबडी जो एक्चुअली नॉलेजेबल है, जिससे आप सीख सकते हो, आपको वैसे लोग मिलेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक 75
परसेंट का क्या क्राइटेरिया वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट है या फिर कुछ और पॉलिसीज है वहाँ पे? बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे वो। से अपने सेकंड सेमेस्टर में मैं कॉम्पिटिशन में बहुत गया हूँ। मैं खाली गया नहीं, मैं बंद है। मैं डीटीयू में कॉम्पिटिशन्स के लिए आया था। मैं आईटी रोड गया था, आईटी रोड की गया था, कानपुर गया था। आई बीन टू बिट्स पिलानी एंड अराउंड इन सब में मेरे 11 वीक्स की क्लासेस छूट गई थी, तो मेरे को इसकी कंसेशन नहीं मिली। आज मैं एक सब्जेक्ट में डिटेन हो रखा हूँ अभी, क्योंकि मेरी 75% अटेंडेंस नहीं थी, मेरी 59% अटेंडेंस थी, विच इज फ्रैंकली बाफलिंग। क्योंकि यूजुअली जब मैं कॉलेज में आया था, मेरे को बोला गया था अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए जाते हो तो आपको अटेंडेंस का कंसेशन मिल जाता है, वो कवर अप हो जाती है, आपको प्रोफेसर दे देते हैं। मुझे वो नहीं मिली, शायद मैंने अच्छे से बात नहीं करी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो अटेंडेंस का थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। सो इसके अलावा बात करें, क्या वहाँ पे भी रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम है या फिर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग चलती है वहाँ पर? और एग्जाम में स्कोर करना कितना टफ काम होता है? एग्जाम में स्कोर करना टफ नहीं है, आप एक रात पहले बैठ बैठ सकते हो पढ़ने, बहुत इजी है स्कोर करना। क्योंकि यहाँ पे एवरीबॉडी, सबका बहुत कॉमन कोर्स है। फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आज सारे रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है, सब कुछ कंसाइज है, पैटर्न्स बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। पेपर में स्कोर करना इजी है, अभी तक मुझे ऐसा लगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग ग्रेडिंग ही चलती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग तो अब किसी कॉलेज में नहीं चलती, इट वुड बी ऑब्सोलीट अब तो तो। टॉकिंग अबाउट लैब्स फैसिलिटीज, आपके कॉलेज में लैब की कैसी फैसिलिटीज है? और क्या आप कोर ब्रांच से हो तो वहाँ पे कैसी लैब की फैसिलिटीज है, और बाकी मैकेनिकल वगैरह कोर ब्रांचेस में कैसी लैब की फैसिलिटीज है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी कोर ब्रांच है, तो मेरे लिए तो एक पूरी बिल्डिंग है। पूरी बिल्डिंग का एक टॉप फ्लोर है, वहाँ पे बहुत सुंदर लैब्स है, रिसेंटली ही बनी है। रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ था लास्ट लास्ट ईयर। आज रिगार्ड्स मैकेनिकल मैकेनिकल की एक तो वर्कशॉप्स, जो बाकी जो फर्स्ट चीज के लिए अवेलेबल है, अभी तो मैंने बाकी सीनियर्स की अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी, बट रिसेंटली महिंद्रा टेक महिंद्रा, उनकी हमारी एक बिल्डिंग हुआ करती थी ईएलसी करके, वो टेक महिंद्रा ने अपनी वर्कशॉप बनाने के लिए ली है। सो आई थिंक मासिव डेवलपमेंट हो रहा है ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर। एंड जो मैकेनिकली वर्कशॉप्स हैं, नॉट जस्ट द एकेडमिक वंस, जो सोसाइटीज की वर्कशॉप्स हैं, बहुत सुंदर है, बहुत फैसिलिटीज हैं, सारी चीजें एक्सेसिबल हैं, मिल जाती हैं। थोड़ी बात करनी पड़ती है बट मिल जाता है सब कुछ। सो लैब की बात हो गई, इसके बाद चलते हैं कि फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और सुनने में बहुत वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की जो एकेडमिक फीस है, उसमें ट्यूशन फी कितना है, उसके बाद मेस का क्या चार्ज है, और मेस के अलावा फिर हॉस्टल्स का क्या चार्ज आता है। सेमेस्टर या ईयर वाइज बात कर सकते हैं। या मेरे को एग्जैक्टली ट्यूशन फी का स्ट्रक्चर नहीं पता। मेरे को ऑल्दो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई थी बिकॉज ऑफ माय परसेंटाइल एंड बोर्ड का स्कोर, बट मेरे को ट्यूशन फी का इतना स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पता। आज आज हॉस्टल हॉस्टल फी वेरी करती है कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है। जैसे मेरे को इस बार वो अलॉट हुआ है, तो उसकी फी पर सेमेस्टर 65K जाती है, एंड मेस फी वो सेपरेट जाती है अराउंड 24 to 25K। वो अभी तक उसका सर्कुलर मिला नहीं है हमें, दैट्स दैट। तो ये जो आप 60,000 बोल रहे हो, ये पर सेमेस्टर है या फिर पर ईयर पर है? सेमेस्टर। ये फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके बाद स्कॉलरशिप की आप बात कर रहे थे कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल होती है, और बेसिस ऑफ एडमिशन क्या होता है? मैंने सुना है वहाँ पे 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, जेई के अलावा, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, नॉन कोर ब्रांचेस में आपको जेई के परसेंटेज की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल, केमिकल एंड रिलेटेड ब्रांचेस। इनफैक्ट बायोटेक, बायोटेक के मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि बायोटेक मिल जाएगी क्या इतने परसेंटेज पे। बायोटेक आपको इजीली मिल जाती है, तो आपको नॉन कोर ब्रांचेस बहुत इजीली मिल जाती है पोस्ट के परसेंटेज के बेसिस पे। एंड स्कॉलरशिप्स स्कॉलरशिप्स एज फार एज आई कैन रिकॉल, आपको एक तो सीजीपीए के बेसिस पे मिलती है। आई थिंक हर ब्रांच का एक सेपरेट ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि कितने थ्रेशोल्ड पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मेरे को जो स्कॉलरशिप मिली थी वो मेरे को सोनली परसेंटाइल के बेसिस पे मिली। सो इसके बाद बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो आप शायद अभी इंटर्न कर रहे हो, राइट? तो क्या कोई कंपलसरी इंटर्नशिप होती है फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद, और कॉलेज का कितना सपोर्ट होता है इस चीज को लेके? कंपलसरी नहीं थी इंटर्नशिप, मेरे पास ऑफर्स थे क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था, तो मेरे को जजेस से मिलना होता था। हम जीतते थे तो हमें अपने कार्ड्स देते थे एंड इंटर्नशिप्स ऑफर करते थे कि हमारे पास आओ समर्स में, कैन इंटर्न फॉर अस। आई गॉटन बिकॉज मेरे पास दो और ऑफर्स थे बिजनेस एनालिटिक्स में, बिकॉज मैं मेनली केस कॉम्पिटिशन से ही करता था। एंड ये वाली जो मैंने ली, दिस इज एन अनपेड इंटर्नशिप, मेरे को नहीं करनी थी, बट देन आई गॉट इनटू दिस बिकॉज
घर था यहाँ पे, के पास में घर है, कम्यूट कर सकता था। एंड टेक में मेरे को एक्सपोजर मिल रहा था, बैंक का मासिव डेटा लेक मिल रही थी, बट ये कंपलसरी नहीं था। एंड यू कैन ऑलवेज स्पेंड एन एंटायर समर घूमो जाके। आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड कि फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट इंटर्नशिप मत ही करना, एंड घूमो, एंजॉय। पटियाला के आसपास भी बहुत सुंदर जगह है, हिमाचल की एकदम साइड में है, घूमो जाके। एंड इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है अंटिल योर थर्ड ईयर। सपोज थर्ड ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। एंड एज रिगार्ड्स कैंपस का प्लेसमेंट सिस्टम, एज एन इंटर्नशिप में कंप्लायंस, इतना सपोर्ट अभी तक मेरे को इतना मिला नहीं। मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया अभी तक। मेरे को उनसे खाली एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, एनओसी, एंड उन्होंने वो 3 दिन बाद दिया मुझे, आफ्टर द ड्यू डेट। एंड वो भी एनओसी ने मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं दिया, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी। इन्होंने बोला कि हार्ड कॉपी है, आप कैंपस चले जाओ, विच वॉज हिलेरियस फ्रैंकली, बट इट इज वॉट इट इज। तो इतना सपोर्ट अभी तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, एंड इतना मिला भी नहीं है, तो नो कॉमेंट्स। सो इसके बाद आप बात कर रहे थे घूमने फिरने की, तो पटियाला अगर कोई दूसरे जगह से बच्चे आ रहे हैं, पंजाब रीजन से नहीं है, तो आसपास क्या घूमने के ऑप्शंस मिल जाएंगे उनको, और क्या क्या एक्सपोजर है रिलेटेड टू मॉल, और सिटी वाइज पटियाला कैसा है? See, पटियाला अराउंड द थापर वाला रीजन बहुत डेवलप्ड है, बहुत सुंदर है। इनफैक्ट थोड़ा आप आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट सी दैट पटियाला, यू विल सी अ रूरल पटियाला। बट जिस पटियाला में मैं रहता हूँ, जिस पटियाला में मैं घूमा हूँ, आपकी एकदम साइड में मार्केट प्लेसेस हैं, कैफेज हैं, बहुत सुंदर। इनफैक्ट उनके आपको इंस्टाग्राम पे रिव्यूज भी मिलते हैं बहुत सारे, खाना अच्छा मिलता है आसपास। एंड यू नो, इन द नॉर्मल लैंग्वेज स्लैंग, गेड़ी मारने जाना तो बाहर बहुत सुंदर जगह है। आज लगा तो मॉल्स आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, उसी रोड पे एकदम कैंपस के मेन गेट के सामने एक रोड है, उस पे थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, एंड यू सी वन मॉल, बहुत बड़ा है, फैसिलिटीज अच्छी हैं। मैं गया नहीं हूँ आज तक, बट आई एम श्योर वो बहुत सुंदर है, बाहर से बहुत सुंदर लगता सो इसके बाद बात करें, आप फूड कोर्ट की बात कर रहे थे, खाने पीने की जगह, तो क्या क्या मेस की है। फैसिलिटीज कैसी है वहाँ पे, और मेन्यूज वगैरह में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे? ओके, सो मैं जिस हॉस्टल में था इस साल, उस हॉस्टल में सोडेक्सो नहीं थी, बट मोस्टली अब मेरे हॉस्टल में भी सोडेक्सो आ गई है सपोज। तो हर हॉस्टल में सोडेक्सो होती है, सोडेक्सो फूड कंपनी है, सपोज यू मस्ट बी अवेयर। एंड सोडेक्सो का खाना अनडाउटेडली बहुत अच्छा होता है, अरेंजमेंट इज नाइस। एंड मेरी हॉस्टल में लास्ट ईयर ऑप्शंस वर मंडे को राजमा चावल, चना दाल, मिक्स वेज, आलू की सब्जी। ऑन अ फ्यू गुड डेज आपको छोले भटूरे, छोले कुलचे, अमृतसरी कुलचे। On a few days you get chow mein and pasta. The white pasta was impeccable, बहुत टेस्टी होता था उस टाइम पे। एंड दैट वाज वन डे सैटरडे जब मैं असली खाना खाता था, तो खाना अच्छा होता है। द मेस हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम। कभी कभी रूटीन से बाहर निकलने के लिए आप बाहर चले जाते हो खाने के लिए, तो वहाँ पे कॉस्मो ऑप्शन है आपके पास, जबकि है, एंड क्रेविंग्स है, वाटर बॉडी कैफे है, बहुत सारे कैफेज हैं ऑल ओवर द कैंपस। सो इसके बाद बात करें कि वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है रिलेटेड टू गर्ल्स। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल्स में एंट्री और एग्जिट का क्या टाइमिंग होता है, और रिलेटेड टू कैंपस एग्जिट और एंट्री टाइम क्या होता है, और इसके अलावा क्या बॉयज और गर्ल्स को फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है, और सेकेंड ईयर में आने के बाद रेस्ट्रिक्शन कुछ कम होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट ईयर में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, सेकंड ईयर में कम हो जाता है। द ओनली थिंग इज कि फर्स्ट ईयर में किसी को पता नहीं होता कि कैसे सिस्टम के साथ खेलना है। सेकंड ईयर तक आते आते आपको सब समझ आ जाता है कि कैसे यू हैव टू बाईपास द सिस्टम्स। एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं काफी ज्यादा है। इनफैक्ट 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। Wait, हाँ, 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, एंड 8 बजे तक आपको वापस भी आना होता है। हॉस्टल का इन टाइम है 8:30 एक साथ। कभी कभी अगर आपने दोस्ती कर ली गार्डन केयर टेकर से, तो शायद आपको कंसेशन मिल जाता है, आप थोड़ा लेट आ सकते हो। अदरवाइज आपको, अगर सोसाइटी का काम होता है तो आपको नाइट परमिट देते हैं, एंड सुबह निकलने का टाइम 6:30, आप उससे पहले बाहर नहीं निकल सकते। दैट्स वन थिंग। मेरे को उससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे को 6 बजे भागने जाना होता है, गो फॉर लंच। तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट कैन ऑलवेज बी टेकन केयर। सो इसके बाद जो आप बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन है, तो अगर किसी को फूड ऑर्डर करना है, तो फूड के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कॉलेज के हॉस्टल्स के अंदर रात में अगर किसी को खाना है? हॉस्टल के अंदर तो नाइट मेस होती ही है, मेस में ही वो सेम वर्कर्स रात को नाइट मेस ऑपरेट करते हैं। आज एग्जाम की ड्यूरेशन में वो नाइट मेस की ड्यूरेशन, जो यूजुअली 12 होती है, 12 बजे तक खुलती है, वो 1:30 तक की हो जाती है। एंड अगर आपको बाहर से भी ऑर्डर करना है तो आप 11 बजे तक ऑर्डर कर सकते हो। मतलब राइडर को 11 बजे तक एंट्री होती है कैंपस के अंदर? ओके, राइट। सो इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है फेस्ट की तरफ, और इसके अलावा क्लब और सोसाइटीज की तरफ। तो आपके कॉलेज का फेस्ट कैसा होता है? आप आओगे, फ्रेशर्स हो,
कैंपस में आओगे आपको फ्रॉश मिलेगा। फ्रॉश अराउंड एक हफ्ते का 2 हफ्ते का इवेंट होता है। इट्स बेसिकली नेटवर्किंग। आप अपने कंपेनियंस बनाते हो, आप दोस्त बनाते हो। मैंने मिस कर दिया था क्योंकि मेरे पास थोड़े और ऑप्शंस थे। मैं पहले डीटीयू गया था, फिर माइजर मोहाली गया था, फिर मैं यहाँ आया था। तो मेरा पूरा फ्रॉश का वीक मिस हो गया था। बट अब आपको पहले फ्रॉश मिलेगा, फ्रॉश के बाद और इवेंट्स मिलेंगे। हमारा सबसे बड़ा फ्लैगशिप इवेंट इज स्टार्ट इन इंडिया, जो पूरे कॉलेज का फेस्ट होता है। रिसेंटली हमारा टेक फेस्ट भी शुरू हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट टेक फेस्ट हेलिक्स 26, जिसमें बहुत ऑप्शंस थे। प्राइस मनी वाज मासिव। मेरे लिए तो हमेशा प्राइस पूल आज भी द मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो प्राइस पूल अच्छा था, कंपटीशन अच्छा था हमारे पास। वी हैड पीपल from all across the nation. So those are the few major things that you will come across. उसके अलावा हर हफ्ते कुछ ना कुछ मेजर होता ही रहता है। आपका कोई ऐसा महीना ऐसा नहीं जाएगा कि कोई फेस्ट ना हुआ हो, कुछ मजेदार ना हुआ हो। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और कुछ महीने में 2-3 फेस्ट हो जाते हैं, तो वो एग्जॉस्टिंग भी होता है। सो अपने हिसाब से देख लेना। एंड सोसाइटीज societies we have got around 52 of them, 51 to 52. बट उसमें से अराउंड 14 to 15 ही ऐसी हैं जहाँ पे आपको हाई वैल्यू काम सीखने को मिलता है। बट उसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी सोसाइटीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। बाकी सोसाइटीज वो ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे आपको लोग मिलते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज द ओनली कैपिटल आई एक्चुअली थिंक जो एक्चुअली काम आती है डाउन द लाइन, जो वर्थ इट होती है। तो आई थिंक 14 to 15 सोसाइटीज हैं। ऑब्वियसली हमारा माइक्रोसॉफ्ट का चैप्टर है, गूगल का चैप्टर है, एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस सोसाइटीज जो हमारे कैंपस में है फतेह की है, फॉर्मूला स्टूडेंट रेसिंग, एंड मार्स मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स सोसाइटी, जो रिसेंटली एक इंटरनेशनल रोबोटिक्स चैलेंज भी जीत कर आई है एंड रनर अप थी इन द ड्रोन चैलेंज एज वेल। वी हैव गॉट फ्यू रियली ग्लोरियस सोसाइटीज जो बहुत अच्छा कर रही हैं ऑल अक्रॉस द नेशन। सो इसके बाद चलते हैं प्लेसमेंट की तरफ। तो प्लेसमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज का मीडियन कितना रहता है और एवरेज कितना रहता है। मीडियन वही 11-12 के आसपास रहता है। एंड एवरेज मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट आई थिंक इट शुड बी अराउंड 10। एंड सी मेरे नेटवर्क में जितने सारे लोग हैं, मैं जितने लोगों को जानता हूँ बहुत स्मार्ट है। मेरा जो मेजॉरिटी नेटवर्क बना है वो लिटरली सोसाइटी से बना है, लेट्स टॉक। एंड वहां पे सारे लोग बहुत स्मार्ट थे। तो ऐसे सूर्यांश भैया एमेक्स में है। मैंने आज ही एक से भैया को टेक्स्ट किया, वो जेपी मॉर्गन ऑन चेस में है। एंड अ फ्यू कपल ऑफ मोर सीनियर्स जो बहुत अच्छे प्लेस हो रखे हैं, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स थे, अमेजोन, गूगल, एमेक्स, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स दैट टू। ऑफ कैंपस भी नहीं है। ऑफ कैंपस तो आई डोंट नो कि दे मस्ट बी थ्रू द रूफ। लास्ट ईयर 1.3 सीआर 1.5 सीआर दो प्लेसमेंट्स हुई थी, अबव 1 सीआर 1.2 सीआर रूब्रिक्स में। सो द प्लेसमेंट्स आर गुड, यू जस्ट हैव टू बी स्किल्ड। सो इसके बाद चलते हैं, आप सीनियर की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। सो टॉकिंग अबाउट सीनियर की, आपके सीनियर कैसे हैं और उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा आपका, और क्या कॉलेज के अंदर कुछ रैगिंग वगैरह का सीन है क्या। भी सरप्राइज तो है। मैंने मेरी आज तक रागिंग ली गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसकी रागिंग लेना बहुत आसान है। मैं कहीं भी जाता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरे साथ। मेरी कॉलेज में तो एटलीस्ट रागिंग नहीं हुई है अभी तक। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी सीनियर्स जो मेरे को अभी तक मिला है तब ऑल बीन लवली, क्योंकि मेजोरिटी मेरे मार्च में है। मेजोरिटी मेरी सोसाइटीज की वजह से नेटवर्क्स बने सीनियर्स के, और कुछ कॉम्पिटिशन की वजह से। तो आई थिंक आई हैड लवली सीनियर्स। मेरे को अभी तक किसी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई रागिंग वगैरह की। कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। जो थापर पंजाब रीजन में लाई करता है, तो उसके कारण थोड़ा ड्रग्स और अल्कोहल का थोड़ा केस है पंजाब रीजन में। तो क्या थापड़ भी इस कारण इफेक्ट होता है। कुछ कमेंट सेक्शन मैंने चेक किए थे, तो वहाँ पे इस चीज को मेंशन कर रखा था बहुत सारे ने। मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग मेंशन करते हैं कि पंजाब में ड्रग कल्चर खराब है। सी लेट्स बी फेयर, हर कॉलेज में कहीं ना कहीं होता है। बट मेरे को 1 साल हो गया इस कैंपस में और मेरे को अभी तक नहीं मिला। मैं ढूंढ भी नहीं रहा था, लेट्स बी फेयर, मैं ढूंढ नहीं रहा था, बट मेरे को अभी तक नहीं मिले। एज रिगार्ड्स अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल हर कैंपस में बहुत कॉमन होती है। इनफैक्ट कैंपसेस में, इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली में एक पूरा हॉस्टल है जहाँ पे ये सब होता है। सो लेट्स बी फेयर, इट्स नॉट द कॉलेज, इट्स जस्ट अ र्यूमर। हर कॉलेज में होता है, इट्स जस्ट आपके डिसीजंस कैसे हैं, विच डायरेक्शन यू विश टू ऑप्ट फॉर। सो इसके बाद जो एक इमरजेंसी वाला सवाल है कि आपके कॉलेज के अंदर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज वगैरह है, और हाँ, अगल बगल कितने दूर में हॉस्पिटल्स हैं कॉलेज के अलावा। सो एक तो ऑन कैंपस ही है, एक मेडिकल फैसिलिटी है बहुत पास। आप बैडमिंटन कोर्ट से हल्का सा पीछे जाओगे आपको वहीं मिल जाएगा। एंड हॉस्पिटल्स आसपास हैं, इनफैक्ट देयर आर 2-3 ऑफ देम। सुंदर हॉस्पिटल्स हैं। अगर सुंदर वाले हॉस्पिटल में नहीं जाना तो बहुत इजीली एक्सेसिबल एक और हॉस्पिटल है बस स्टैंड के पास ही, हेल्थ केयर इजीली एक्सेसिबल।
सो इसके बाद अगले जो मेरा फेवरेट सवाल है, आपको कौन से दो तीन फैसिलिटीज लगती है जो आपके कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी है, और ऐसी कौन सी दो तीन फैसिलिटीज लगती है जो लगता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए? मैं कॉलेज की बुराई तो नहीं कर सकता पब्लिक में, पता मुझे नहीं पता क्या करेंगे वो फिर मेरे साथ। फैसिलिटीज मेरे को जो एक्चुअली अच्छी लगती है, आई बीन टेल यू ऑनेस्ट, द लाइब्रेरी, कुछ breathtaking. I cannot stop praising and telling people about how flamboyant the library, how beautiful that architecture is. वहाँ पे बैठना, वहाँ पे बैठ के काम करना, and most of all एसी मिलता है वहाँ पे, फ्री का एसी। फ्री का तो कुछ नहीं है कैंपस में, let's be fair, but एसी है, बुक्स है, काम कर सकते हो, what more do you need? साइड में ही कैफे है। Another major thing that I love about the campus, आप कैंपस के किसी भी कोने में हो, आपको easy access है फूड का। आप कहीं भी जाके कुछ भी ले सकते हो, कॉफी, बर्गर, सैंडविचेस, एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, आप कहीं भी जाके कभी भी ले सकते हो। आप दिन में कहीं भी जा सकते हो। अनदर थिंग, जो कुछ हॉस्टल्स में जिम फैसिलिटीज बहुत सुंदर है और मुझे वो बहुत पसंद आता सो इसके बाद बात करें कि आपके कॉलेज में वाईफाई की फैसिलिटीज कैसी है? क्या हॉस्टल्स के अंदर लैन की फैसिलिटी मिलती है या फिर वाईफाई रहता है? है। फैसिलिटीज है, इनफैक्ट आइलैंड्स है, हर कमरे में आइलैंड होता है जो लोकली वाईफाई देता है एंड स्पीड अच्छी आती है, इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। एंड अगर आपको बाईपास करना है तो आप ऑब्वियसली वीपीएन वगैरह यूज कर सकते हो, तो फैसिलिटीज अच्छी है। मैं पूछना चाहूंगा कि किसको ये कॉलेज चूज आउट करना चाहिए और किसको थोड़ा सा ये कॉलेज अवॉइड करने के ऑप्शंस पे रखने चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा एकेडमिक्स ओरिएंटेड हो, कि आपको खाली एकेडमिक्स, सी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि आपको यहाँ पे हर तरीके का क्राउड मिलेगा। आपको स्पोर्ट्स ओरिएंटेड चाहिए, हमारा कैंपस की बैडमिंटन टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे टेनिस कोच, हाँ, मेरे को वो देख के आई वाज टेकन अबैक बाय द फैक्ट दैट वी हैव गॉट लॉन टेनिस कोच ऑन अस। सिंथेटिक वाले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएंगे आपको, पार्टी मटेरियल लोग मिल जाएंगे, एकेडमिक ओरिएंटेड लोग मिल जाएंगे, आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। सो मैं आपको ये बता ही नहीं सकता कि ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। आई थिंक इट्स सूटेबल फॉर एवरी जॉनर ऑफ किड जिसको बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा। सी आई वुड से थापर इज द सेकंड बेस्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कॉलेजेस इन द एंटायर नेशन,